मैम मेरे पास इंडिविजुअली कम से कम 50 लोग आए होंगे जिनके मकान मालिक या मकान लैंड ओनरों ने उनका जो रेंट डिपॉजिट करते हैं उसको वापस नहीं किया। एक अकेला आदमी जिसके पास, मेरे पास अगर कोई आएगा तो ही तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि आदमी आया, एक दिन उसने क्लास की, फिर उसे वापस जाना है कि हमें नहीं रहना, लेकिन लैंडलॉर्ड ने पैसा जो डिपॉजिट ये लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 महीने का रेंट है 20,000, तो 2 महीने का डिपॉजिट 40,000, तो 40,000 डिपॉजिट आज इन्होंने अगर डिपॉजिट किया है और कल ये जा रहे हैं तो 99% केसेस में इनकी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। ये हमने दिखाया, ये हमने कल दिखाया कि कैसे जब आता है छात्र तो उसे 3 गुना पैसा देना पड़ता है, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है, रूम रेंट भी देना पड़ता है, और अगर वो कह दे कि मुझे सही नहीं लग रहा, चेंज करना है, तो सब मारा जाता है वो पैसा। सहारनपुर का एक लड़का आया मेरे पास, एक छात्रा ने सुसाइड किया और उसने सुसाइड नोट में लिखा, यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है छात्रा, हमने इसको भी कवर किया था क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से ये स्टोरी ब्रेक हुई है, मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर रही हूँ और सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, हम एक एक घर में, एक एक कमरे में हम छात्रों से जाकर मिले, जहाँ वो खाना खाते हैं वहाँ गए हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ गए। ये छात्रा यहाँ मौजूद है, इनके ही ये बेसमेंट में रहती है। मैं बता दूं आपको, बेसमेंट में, हम लाइब्रेरी की बात करें, बेसमेंट में 4 कमरे हैं और उसी बेसमेंट में एक छोटा सा किचन भी है जिसमें सिलेंडर भी रखा हुआ है। जिस बेसमेंट में लगातार पानी भर रहा है उसमें जो जीने के नीचे की जगह होती है, जिसे आमतौर पर लोग अपने शूज रखने के लिए घर में स्टोरेज के तौर पर बनाते हैं, वहाँ एक लड़की रहती है और पढ़ रही है। बताइए क्या हुआ था? तो ऐसा था कि देखिए, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं इनके रूम की भी और उस बेसमेंट की भी, और यहीं पर एक लड़की ने सुसाइड किया और उसने लिखा कि मैं ये जो नेक्सस है ब्रोकरेज का, किराए का। जी बताइए। सो यहाँ अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग हम ऐसे जगह में रहने के लिए हम मजबूर हैं क्योंकि वो रेंट हम जो देते हैं उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारे हेल्थ, हमारे जो मेंटल इश्यूज़ है, उसको ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है यूपीएससी का, ऊपर से ब्रोकरेज का और ओनर्स का इतना प्रेशर रहता है कि वो कभी भी रेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड फिर अगर नहीं देंगे तो बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रह सकते हैं। एंड वो इसी के कारण ही मेरी जो दोस्त है, शी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, दैट इज़ वन रीज़न दैट शी कमिटेड, she did what she did, and one of the reason was also she was having a lot of pressure to give the increased rent, otherwise like eviction, like they were threatening eviction, that you leave the home. So मैम सर सबने बोला हमें कि ऑनलाइन हम लोग को हड़ताल या फिर जो भी करना है पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बट ये इंसिडेंट होने के 3 दिन पहले इलेक्ट्रोक्यूशन का इंसिडेंट था, उसमें सबने ऑनलाइन अपना स्टेटस किया था, उसका क्या हुआ मैम? और सर बोलते हैं कि विरोध करो, तुम कोचिंग, तुम हमसे ये कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, तुम लोग विरोध करो क्लासेस के बारे में। मैम आप बताएं किस किस चीज़ के बारे में विरोध करें? रास्ते में चलते कुत्ते होते हैं उसके लिए विरोध करें, या फिर उसके आगे जाते इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, पानी सड़क में होती है, लैंडलॉर्ड का ब्रोकर्स का नेक्सस चल रहा है, खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, कोचिंग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस किस चीज़ों का विरोध करें? मैं आती हूँ वापस।